Hello dear students, in this video we are going to solve remaining examples of practice set 8.2 of standard 8. लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक एग्जाम्पल सॉल्व किए थे जो कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉरिडोर्स की थे. अब इसमें फोर्थ क्वेश्चन जो है, इफ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 26 सेंटीमीटर एंड वन साइड इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर साइड. अब यहाँ पे डायगोनल कौन सा है इस रेक्टेंगल में? तो डायगोनल है AC, तो इसलिए उसकी लेंथ होगी 26 सेंटीमीटर एंड वन साइड इज 24 सेंटीमीटर. तो इन दोनों में से क्योंकि ये जो है साइड ये लगभग डायगोनल से थोड़ा ही स्मॉलर है, इसलिए ये होगा 24 सेंटीमीटर एंड अदर साइड वी हैव टू फाइंड. तो सपोज अज्यूम करिए कि दैट रेक्टेंगल इज क्वाड्रेंगल ABCD. तो हम सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन कि लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD be the given rectangle, be the given rectangle. तो जो रेक्टेंगल गिवन है, जिसकी बात गिवन है, वो सपोज क्वाड्रेंगल ABCD है. नाउ या आप लिख सकते हो लेंथ AC जो डायगोनल है दैट इज 26 सेंटीमीटर एंड लेंथ BC इज 24 सेंटीमीटर और हमें दूसरा साइड फाइंड करना है, मींस वी हैव टू फाइंड लेंथ AB, राइट. अब इस रेक्टेंगल पे आप नजर घुमाइए, इसको कंसीडर करिए. तो ये कौन सा ट्राइंगल है? तो ये जो ट्राइंगल है दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल. व्हाट व्हाई इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल? बिकॉज ऑल एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर राइट एंगल. तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल. ट्राइंगल ABC is a right angled triangle. Now तो कौन सा हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम. बाय पाइथागोरस थ्योरम बिकॉज हियर इट इज अ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर. तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ABC is a right angle triangle by Pythagoras theorem. Hypotenuse square equals to side 1 square plus side 2 square means length AC square. Therefore length AC square equals to side 1 square plus side 2 square, length AB square plus length BC square. Therefore length AC is 26. So 26 square equals to AB. Length AB we have to find. तो ये वैसे ही लिखेंगे length AB square plus length BC and BC is 24. So 24 square. Now 26 square is 676 equals to length AB square and 24 square is 576. तो we transpose 576 on the left side. So 676 प्लस है तो हो जाएगा माइनस 576 इक्वल्स टू लेंथ AB स्क्वायर. तो व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज 100. तो लेंथ AB स्क्वायर लेफ्ट साइड में लिखते हैं और जो डिफरेंस है वो राइट साइड में लिखते हैं. देयरफॉर लेंथ AB स्क्वायर इक्वल्स टू 100. नाउ हम क्या करेंगे? दोनों साइड का स्क्वायर रूट करेंगे क्योंकि हमें AB फाइंड करना है. तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, तो इसका स्क्वायर रूट होगा लेंथ AB, क्योंकि स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा एंड स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10. तो हमने यहाँ पे क्या किया? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स. तो ये हमारा जो है लेंथ AB आ गया 10 सेंटीमीटर. तो आप लिखोगे देयरफॉर द लेंथ ऑफ अदर साइड इज 10 सेंटीमीटर. द लेंथ ऑफ अदर साइड ऑफ द रेक्टेंगल, अदर साइड ऑफ द रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करके अदर साइड फाइंड करना है. Now question number 5 is
lengths of diagonals of a rhombus ABCD are 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। ये दोनों वही rhombus हैं, मैंने अलग अलग थोड़ा उसका शेप सेम है, लेकिन मैंने इसकी प्रेजेंटेशन या इसकी स्टाइल चेंज की है, उसकी पोजीशन चेंज की है। तो डायगोनल rhombus ABCD, diagonals are diagonal BD and diagonal AC. Here also diagonal BD and diagonal AC, and the diagonals are 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो जो ग्रेटर डायगोनल है उसकी लेंथ होगी 16 सेंटीमीटर और जो स्मॉलर डायगोनल है उसकी लेंथ होगी 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सॉल्यूशन और फाइंड क्या करना है, फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर। तो जो साइड है वो फाइंड करना है और पेरीमीटर फाइंड करना है। तो देखिए पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD is a given rhombus और यहाँ पे जो 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर तो वो डायगोनल कौन से हैं? Here length BD is 16 सेंटीमीटर, लेंथ BD डायगोनल की लेंथ 16 सेंटीमीटर है और लेंथ AC डायगोनल की लेंथ है 12 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है एक साइड, कोई भी एक साइड, बिकॉज ऑल साइड्स ऑफ rhombus आर इक्वल, आर कॉन्ग्रुएंट। तो कोई भी एक साइड पहले फाइंड करना है। अब ये फाइंड करने कैसे फाइंड करें हम? तो डायगोनल BD 16 एंड डायगोनल AC is 12। अब हमें प्रॉपर्टीज थोड़ी उसकी रिवाइज करनी पड़ेगी या उनके ऊपर कंसीडर करना पड़ेगा प्रॉपर्टीज को कि rhombus की प्रॉपर्टीज क्या है। तो एक जो डायगोनल्स की प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स ऑफ rhombus बाइसेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को हाफ करते हैं। तो उससे क्या होगा, लेंथ BD 16 सेंटीमीटर, तो व्हाट विल द लेंथ ऑफ सेगमेंट OD? तो ये पूरा 16 है तो उसका हाफ होगा OD एंड OD विल बी 16 का हाफ 8 सेंटीमीटर। सिमिलरली AC diagonal is 12 सेंटीमीटर, तो AO will be its half, it will be 6 सेंटीमीटर। तो वो हमें लिखना है, तो हम प्रॉपर्टी लिखेंगे कि diagonals of a rhombus bisect each other, diagonals of a rhombus bisect each other and therefore length, सपोज हम कोई भी OD फाइंड कर ले या BO फाइंड कर ले। सपोज हम OD फाइंड करते हैं तो लेंथ OD, therefore length OD equals to half of length BD, half into length BD equals to half into 16 equals to 8 सेंटीमीटर। ऑल्सो और कौन सा मैंने OD फाइंड किया है, आप BO भी फाइंड कर सकते हो, इसके OD के बदले आप BO भी लिख सकते हो। तो मैं इस ट्रायंगल को कंसीडर कर रहा हूं इसलिए मैंने OD यहाँ पे लिखा है। नाउ जो AC है, AC का हाफ में AO ले रहा हूं। ऑल्सो लेंथ AO इक्वल्स टू 1/2 इंटू लेंथ AC, 1/2 इंटू लेंथ AC इक्वल्स टू 1/2 इंटू 12 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो AO is 6 सेंटीमीटर एंड OD is 8 सेंटीमीटर। AO is 6 सेंटीमीटर, OD is 6 सेंटीमीटर। Now how to find length AD? तो डायगोनल्स की और एक प्रॉपर्टी है rhombus की। क्या प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स ऑफ rhombus are perpendicular to each other, means they form right angle at the intersection point। जहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां पे राइट एंगल बनेगी। तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया? अगेन दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। फिर राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप लिखोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो आप पहले प्रॉपर्टी लिखोगे कि कौन सी प्रॉपर्टी, कि डायगोनल्स ऑफ rhombus आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, डायगोनल्स ऑफ अ rhombus आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये प्रॉपर्टी लिखोगे। देयरफॉर एंगल AOD, अगर आप ये ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हो तो आप लिखो AOB, कोई भी ट्रायंगल को कंसीडर करो। मैंने ये ट्रायंगल कंसीडर किया। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल, ये डायरेक्ट लिख सकते हो। देयरफॉर एंगल AOD इक्वल्स टू 90 डिग्री बिकॉज द डायगोनल्स ऑफ rhombus आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो AOD इज 90 डिग्री। अगर AOD 90 डिग्री है तो ये ट्रायंगल AOD क्या है? इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। मैं लिख ले रहा हूं। तो ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। डायगोनल्स ऑफ rhombus आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देयरफॉर एंगल AOD इक्वल्स टू 90 डिग्री
एंड ट्रायंगल AOD इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब फिर से यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में दो द साइड्स फॉर्मिंग द राइट एंगल ये मालूम है, और ये फिर क्या होगा, ये होगा हाइपोटेन्यूज। लेंथ साइड AD विल बी द हाइपोटेन्यूज, देयरफॉर इन ट्रायंगल AOD बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मींस लेंथ AD स्क्वायर इक्वल्स टू साइड 1, आप AO ले लो या DO ले लो, कोई भी एक ले लो, लेंथ DO स्क्वायर प्लस लेंथ AO स्क्वायर तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, देयरफॉर AD स्क्वायर ये हमें फाइंड करना है, लेंथ AD स्क्वायर इक्वल्स टू DO इज 8 स्क्वायर एंड AO इज 6 स्क्वायर। अब इसके बाद में मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बहुत ईजी है, ये आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, नाउ विल मेक मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। Now question number 6 is find the length of diagonal of a square with side 8 cm. Now let quadrat PQRS is the needed square. Now we have to find the length of diagonal. Diagonal मतलब किसकी लेंथ फाइंड करनी है, तो साइड सेगमेंट PR की लेंथ फाइंड करनी है, और the length of side is 8 cm. तो कौन सा साइड 8 cm होगा, तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन मालूम होना चाहिए कि all sides of the square are congruent and all angles are congruent और each angle is a right angle। तो दोनों साइड, सभी साइड एक्चुअली congruent है and the length of each side is 8 cm। फिलहाल हमें दो का ही काम है, तो आप लिखोगे therefore length PQ is 8 cm and length QR is also 8 cm और PR हमें फाइंड करना है। बस इसके आगे फिर से ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप क्या यूज करोगे, अगेन यू विल यूज पाइथागोरस, यू विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, और फिर आप जो है डायगोनल PR यहाँ पे क्या होगा, ये फिर से यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है, जो राइट एंगल के अपोजिट वाला साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, तो PR स्क्वायर विल बी PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ठीक है, तो आपको PR मिल जाएगा। नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ अ रोम्बस इज 50 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ रिमेनिंग 3 एंगल्स। तो बाकी 3 एंगल्स की मेजर हमें फाइंड करनी है। अब इसके लिए हमें प्रॉपर्टीज इसकी पहले देखनी पड़ेगी, कौन सी प्रॉपर्टीज है। एक तो अपोजिट एंगल्स ऑफ अ रोम्बस आर कॉन्ग्रुएंट, तो एंगल Q की अपोजिट एंगल कौन सी है, S, तो Q 50 डिग्री है, तो एंगल S विल आल्सो बी 50 डिग्री। अब क्वेश्चन ये है कि एंगल P और R कैसे फाइंड करें, तो इसके लिए दो मेथड है। एक तो द सम ऑफ ऑल द 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रेटल, एनी क्वाड्रेटल इज 360 डिग्री। चारों एंगल्स का सम, किसी भी क्वाड्रेटल में चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, तो हम वो प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं। और एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी क्या है देखिए, तो बेसिकली जो रोम्बस है ना वो एक पैरेललोग्राम है। जो पहले वाला बुक था उसमें पैरेललोग्राम पहले एक्सप्लेन किया था और बाकी क्वाड्रेटल्स बाद में एक्सप्लेन किए हुए थे, और वो मुझे लगता है वो सही मेथड था। तो रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम मींस व्हाट, एंड क्वाड्रेटल हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। जिस क्वाड्रेटल के अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं उसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। तो रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है क्योंकि उसके भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। मींस साइड PS इज पैरेलल टू साइड QR एंड साइड PQ इज पैरेलल टू साइड SR। तो जब साइड्स पैरेलल है तो वहां पे जो हमने पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, एंगल्स मेड बाय पैरेलल लाइंस, उसकी जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वो भी यहाँ पे अप्लाई होगी। तो उसमें से हम एक प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई करेंगे। देखते हैं, देखिए कैसे। तो लिखते हैं सॉल्यूशन, लेट क्वाड्रेटल ABCD is the required rhombus, is the required rhombus। तो opposite sides of rhombus are parallel। now तो हम लेते हैं साइड PS एंड साइड QR। now साइड PS is parallel to साइड QR, PS और QR पैरेलल है, एंड PQ is the transversal, एंड साइड बोलो या लाइन बोलो, लाइन PQ is the transversal। तो इसको जो कंटेन करेगी लाइन PQ वो इसकी ट्रांसवर्सल लाइन होगी, इज द ट्रांसवर्सल। तो देखिए, अब अगर मैं इसको थोड़ा सा प्रोड्यूस करूं आपको समझाने के लिए, इसको थोड़ा सा मैं प्रोड्यूस कर देता हूं इस लाइन को, और इस लाइन को भी प्रोड्यूस कर दिया।
और इसको भी प्रोड्यूस कर दिया। तो ये जो एंगल P है और ये एंगल Q है, मतलब SPQ एंड एंगल PQR, ये किस टाइप की एंगल्स हो गई पैरेलल लाइंस के बीच में? दीज आर इंटीरियर एंगल्स। और इंटीरियर एंगल्स की क्या प्रॉपर्टी है कि इंटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर सप्लीमेंट्री। इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होती हैं। सप्लीमेंट्री मींस व्हाट? उनका सम 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 50 डिग्री है तो एंगल P कितनी? तो उसकी मेजर होगी 130 डिग्री। 130 प्लस 50 180 डिग्री। तो हम वो प्रॉपर्टी यूज करेंगे। नाउ साइड PS is parallel to side QR and line PQ is the transversal. Therefore, angle P plus angle Q equals to 180 डिग्री। उनका सम 180 डिग्री होगा। क्यों? Because they are the interior angles. तो हम लिख सकते हैं इंटीरियर एंगल टेस्ट। इंटीरियर एंगल्स लिखा तो भी ठीक है कि these are interior angles, therefore they are supplementary. अब इसमें से एंगल P हमें फाइंड करनी है और एंगल Q गिवन है। तो एंगल Q is 50 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। As angle Q equals to 50 डिग्री, this is given. Therefore 50 को राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, एंगल P equals to 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। Therefore एंगल P equals to 130 डिग्री। तो ये एंगल हमें मिल गई, इसकी मेजर है 130 डिग्री। अब दूसरी प्रॉपर्टी मैंने क्या बताया कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ रोम्बस आर कॉन्ग्रुएंट। तो Q की अपोजिट एंगल S है, इसकी 50 डिग्री मेजर है तो उसकी भी 50 डिग्री होगी। और P एंगल की अपोजिट एंगल है R, तो इस एंगल की मेजर 130 डिग्री, तो एंगल R विल आल्सो बी 130 डिग्री। तो आप वही प्रॉपर्टी लिखोगे कि द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ रोम्बस आर कॉन्ग्रुएंट। द अपोजिट एंगल्स of a rhombus are congruent, therefore angle P is congruent to angle R, and as angle P equals to 130 degree, यहाँ पे लिख लो आप, this is point number 1। तो यहाँ पे लिखो from 1, जैसे कि एंगल P 130 डिग्री है तो इसलिए therefore angle R is also equals to 130 degree, and angle Q is congruent to angle S। Angle Q is congruent to angle S, and angle Q equals to 50 degree. This is given. Therefore, angle S is also equals to 50 degree. तो आप लिखोगे आंसर, और आंसर में क्या लिखोगे? आप चारों एंगल्स की मेजर लिखोगे। एंगल P equals to 130 डिग्री, एंगल S equals to 50 डिग्री, एंड एंगल R इक्वल्स टू 130 डिग्री। ये आपको नीचे लिखना है। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में पैरेललोग्राम जो क्वाड्रेटल है और बाकी क्वाड्रेटल राइट वगैरह है और उनके एग्जांपल्स वो हम सॉल्व करेंगे।